साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आरिफ वक़फ़ सेवा मन से। मेरा मोबाइल नंबर है 9920080022। एज़ यूजुअल इतवार है, संडे है, अपना जो एक अंडरस्टैंडिंग बन गया कि वक़फ़ में कुछ ना कुछ कहना है, तो मैं दोस्तों आपके सामने आया हूँ। थोड़ा सा लेट हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं जो वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो आप लोगों को उजागर करने के लिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए। मेरा कतई ही इंटेंशन नहीं किसी को नाराज़ करना, किसी की बदनामी करना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, किसी को बुरा लगे ऐसा काम करना, किसी को नुकसान हो ऐसा करना। मैं ऐसा, मेरा इंटेंशन कतई नहीं है। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो मैं उससे ज़ाहिर माफ़ी मांगता हूँ। साथियों साथियों चलो बात करते हैं। अब किसी ने फ़ोन किया था कि भाई वो संगीन मस्जिद का जो मसला है, उसके अंदर जो मेंबर जो है समीर काजी, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, हम हमें बताओ। दोस्तों मैं तो कितने वीडियो बनाए, आप लोग देख नहीं पाते हैं या समझ नहीं पा रहे। ठीक है, एक छोटा सा मैं बता देता आपको। मैं संगीन मस्जिद जो है अम्बे जोगाई में मतलब सैचुएटेड है। इसकी 276 एकड़ यानी कि तकरीबन 350 एकड़ ज़मीन है। 350 एकड़ ज़मीन है। 10 अलग अलग डिफरेंट पीस ऑफ सर्वे नंबर के अंदर डिवाइड हुई है। उसमें से दो जो सर्वे नंबर है, जैसे एग्जाम्पल 344 जिसका एरिया है 23 एकड़ है, वो समीर काजी साहब ने डायरेक्टली अपने नाम पे खरीदी की है। 23 एकड़ जो टुकड़ा है 344 सर्वे नंबर का, समीर काजी ने अपने नाम पे डायरेक्टली खरीदी किया है। दूसरा जो टुकड़ा है 383, जो जो कि समीर काजी ने, है ना, ये पहले आपको मैं 344 का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। ये मेरे पास में 344 का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जिसके तहत मैं कह रहा हूँ कि समीर काजी ने डायरेक्टली परचेज किया है। ठीक है जनाब, पहला नंबर समीर काजी का। इसमें 383 का जो है ये खरीदी खत, इसके अंदर जो है अमजद बशीर काजी, नयूम अहमद शेख और दूसरा महेश ने सॉरी तीसरा एहतशामुद्दीन मतीनुद्दीन काजी, ये तीनों का पावर ऑफ अटॉर्नी समीर काजी के नाम पर है। ठीक है, और 383 का जो एरिया है यह 29 एकड़, यानी कि दोनों को मिला के 344 का 23 एकड़ और 383 का 29 एकड़, यानी कि टोटल लगभग 52 एकड़ के आसपास का जो है समीर काजी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। नाम, उनका नाम अपेयर हो रहा है। और ये मेरे पास में खरीदी खत, एक उन्होंने प्लॉट बना के जो बेचे, उसके ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर समीर काजी ने प्रॉपर्टी बेची है। ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, खरीदी किया वो भी दिखा दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिखा दिया जो मेरे पास में, और उन्होंने जो बेची है वो भी मेरे पास में, ये उनका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है साथियों, अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखियो आदमी और इंसान में क्या फ़र्क है। आदमी तो हम तुम सब है। इंसान वो होता है जो दूसरों के काम आए। एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर तुम सिर्फ अपने लिए ज़िंदा हो तो इसका मतलब यही है कि तुम अपनी कौम के लिए एक जिंदा लाश हो। ये कहना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का। साथियों, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे जो इल्म है वो आपके साथ में शेयर करूँ। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ कि भाई समीर काजी का जो इन्वॉल्वमेंट है मैंने डायरेक्टली बता दिया। गवर्नमेंट का गैजेट मैंने बता दिया था आपको, गांव नमूना नंबर 9 दिखा दिया था, हैदराबाद स्टेट का प्रॉपर्टी कार्ड दिखाया था, आरओ का लेटर बताया था, सीओ का लेटर दिखाया था, सीओ का एफिडेविट जो हाईकोर्ट में डाला हुआ वो बता दिया था। ये सब एविडेंसेस रिकॉर्ड के ऊपर है। और ये सब रिकॉर्ड पर होने के बावजूद भी अगर आप हमसे पूछ रहे हो कि समीर काजी का क्या ताल्लुक, तो फिर ये थोड़ा सा डाइसी लगता है। ऐसा लगता है कि आप समीर काजी के फैमिली से हो। एनीवे, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने तो बता दिया किसके बारे में, समीर काजी के बारे में। समीर काजी के बारे में मैंने टोटल अब तक 11 लेटर भेजे हैं। कितने? 11 लेटर, लेकिन किसी का भी जवाब मुझे नहीं आया। ठीक है, कोर्ट के अंदर देखा जाएगा उस मामले को। अब आते हैं चिराग अली कब्रिस्तान शोलापुर पे। इससे पहले कि चिराग अली कब्रिस्तान शोलापुर के बारे में मैं कुछ बात करूं, शोलापुर वालों, मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जो मतलब रमज़ान के महीने में जो ज़कात का पैसा अपने पास या कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो, ये सब मुझे न्यूज़ मिली है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं आप लोगों का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आखिर में मैं जो अपील करने वाला हूं उस अपील को आप समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना माफ़ी गलतियों की है। याद रखना माफ़ी गलतियों की होती है, चालाकियों की और धोखे की नहीं होती। साथियों, मैंने आपको चिराग अली कब्रिस्तान के बारे में
बताया था कि 1881-82 के अंदर जो प्रॉपर्टी ली गई थी उसका पर्पस था कब्रस्तान। बाद में कारपोरेशन के करस्पॉन्डेंस में भी देखा गया था कि कब्रस्तान है, न्यूज़पेपर कटिंग में भी है, और प्रॉपर्टी के अदर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी कब्रस्तान का ऑब्जेक्ट दिख रहा था साहब। ठीक है। फिर दूसरा इशू मैंने बताया था कि जो वक्फ बोर्ड से एनओसी इशू हुई थी उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन, फैब्रिकेशन किया था ट्रस्टियों ने, मुतवल्लियों ने, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है। बाद में वक्फ एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट आया था सितंबर 2013 का, उसके बाद में भी मुतवल्लियों ने काफ़ी प्रॉपर्टी को बेची है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी कार्ड पे से बताया था। चौथा जो मेरा इशू था जिसमें मैं थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूँ कि कॉरपोरेशन सोलापुर ने परमिशन दी थी या नहीं दी थी, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है। ठीक है। ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी। आज मैं आपको मेरा पॉइंट नंबर 5 बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। याद रखना, माफ़ी गलतियों की होती है, चालाकियों की नहीं। दोस्तों, ये जो मुतवल्ली लोग थे, इन लोगों ने जो कॉरपोरेशन के अंदर डेवलपमेंट के जो परमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स डाले, वो डॉक्यूमेंट पे जब पेपर्स डाले उन्होंने, तो क्या क्या जानबूझ के गलतियां की मैं बताता आपको। पहले आपको मैं बता दूं, चिराग अली कब्रस्तान का जो सर्वे नंबर है वो क्या है, 9693। क्या है, 9693। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सब तरफ है। जैसे उन्होंने सील डीड बनाया, सील डीड में भी उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो 9693 दिखता है सब, ये इधर। ठीक है। जिधर देखेंगे उधर 9693 दिखता है, सर्वे नंबर वगैरह आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर भी 9693 पर है। ठीक है। इवन वक़्फ़ से जो लेटर्स आए थे उसमें भी कुछ जगह पर 9693 का ही डिटेल दिख रहा है। ठीक है सर। ओके। इनफैक्ट जो ये तुमने रियाज इब्राहिम हुंडेकरी साहब को जो मतलब कॉरपोरेशन ने लेटर दिया था उसके ऊपर भी 9693 दिख रहा है। कॉरपोरेशन का जो लेटर मैंने कहा था कि कब्रस्तान के लिए रिजर्व्ड है, वो लेटर के अंदर है। ठीक है। बाद में ये कोई मिस्टर अब्दुल कुद्दूस ने कुछ आरटीआई के अंदर डाला था, उसके अंदर भी 9693 की लिखा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि भाई चिराग अली कब्रस्तान का जो सिटी सर्वे नंबर है 9693 रविवार पेट 9693। ठीक है। अब हम आते हैं कि इन्होंने क्या किया। मुतवल्ली लोगों ने क्या किया, जब प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट करने के लिए कॉरपोरेशन के अंदर जो एप्लीकेशन डाले है ना, ठीक है, पैसे भरे, तो वहाँ से अब शुरू करता हूँ मैं सब। एक कॉरपोरेशन का लेटर है जो माहिती के अधिकारा में निकाला गया है। ठीक है। इसके अंदर बांधकाम परवाना स्क्रूटिनी फ़ी 2530 रुपये भरे हैं। ये रिसीट है। इसके ऊपर सर्वे नंबर क्या लिखा है दोस्तों, 9393। ओरिजिनली जो सच है वो क्या है, 9693 है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 9393। ये रिसीट है जिसके अंदर स्क्रूटिनी फीस भरी गई है 2530 रुपया। देखरेखी पावती सीट सर्वे नंबर 9393। क्यों लिख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा मुझे। ठीक है। बाद में है और परिशिष्ट अ 9393। इसके अंदर तो जो परिशिष्ट अ जो दिया गया है ना, ये आयुक्त साहब को दिया गया है, चिराग अली कब्रस्तान की तरफ से सेक्रेटरी ने साइन किया है। ठीक है, उन्होंने दिया है। अब क्यों दिया है तो आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। ये टिप्पणी करके एक लेटर है, टिप्पणी, इधर टिप्पणी दिख रहा है, इधर मैंने अंडरलाइन किया, ये भी 9393। सब तरफ ये लोगों ने सर्वे नंबर को बदल दिया है। अब मुझे मालूम नहीं क्यों बदला गया है। शोलापुर का जो पावती है, एक पावती है 2013 की, उसके ऊपर भी देखो इधर, ये शोलापुर महानगर पालिका पावती 9393। बाद में इसके और भी मतलब डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाता चलूँ। ये है बांधकाम परवाना बाबत तपासनी पत्रक, कॉरपोरेशन का है। बांधकाम परवानगी बाबत तपासनी पत्रक 9393। ठीक है। अब ये सब जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो एक अपनी जगह पर है। इसके बाद में बांधकाम परवानगी शोलापुर महानगर पालिका, बांधकाम परवानगी इन्होंने किसको दिया है, सिटी सर्वे नंबर 9393 को दिया है। देख लीजिए, 9393 को दिया है, 9693 को नहीं दिया है, क्योंकि अप्लाई ही जो है, एप्लीकेशन ही जो है 9393 के लिए गया है, जो है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद में ये एक और चीज़ मेरे पास में आई थी जो आपको बताना चाह रहा था मैं। इसमें इन्होंने जो प्रॉपर्टी कार्ड लगाया वो 9693 का लगाया है।
ठीक है। एक रिसिप्ट है बकर कसाब जामियत शोलापुर, चिराग अली कब्रस्तान पब्लिक ट्रस्ट, रजिस्टर नंबर B41, सिटी सर्वे नंबर 9393। ये देख लीजिए साहब। अब इन्होंने अपने टेनेंट को जो दिया है, ये रिसीट भी 29,100 की है, इसके ऊपर भी सर्वे नंबर 9393 लिख रहे हैं। तो ये जो इसके नंबर रिसीट नंबर है 3765। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं मेरे नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, बहरहाल आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट बताते हुए तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपको, कि इन्होंने डेलिबरेटली 9693 के बदले में 9393 लिखा। दो जनाब शोलापुर के अंदर है जिनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। एक जनाब है रियाज इब्राहिम हुंडेकरी और दूसरा है हबीब अल्लाह अब्दुल करीम कामले। ये लोगों ने इस चीज़ को जाना और इन्होंने एक लेटर लिखा था कॉरपोरेशन को। हबीबुल्लाह साहब ने 2 लेटर लिखे थे, एक था 30 अक्टूबर 2017 को और दूसरा लेटर था 5 दिसंबर 2017 को। ठीक है, इन्होंने इस लेटर के अंदर कहा था कि ये जो सर्वे नंबर है 9693 सही है, 9393 ऐसा सर्वे नंबर शोलापुर में कहीं नहीं है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आयोग जो आयुक्त साहब है उनके सामने ये एक प्रेजेंटेशन किया गया जिसके अंदर सब बताया गया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये 9693 है, 9393 नहीं है। आयुक्त साहब ने क्या लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आयुक्त साहब का हैंड रिटन है, या हाथ से लिखा हुआ है उनका। आयुक्त साहब ने अपने हाथों से लिखा है। ये देखो, ये आयुक्त साहब ने लिखा है। क्या लिखा है मैं पढ़ के बताता हूँ दोस्तों। विकास शुल्क चुकीचे प्राप्त घेतले असल्याने, विकास शुल्क यानी कि डेव्हलपमेंट चार्जेस जो लिया था, विकास शुल्क चुकीचे प्राप्त घेतले असल्याने ते परत करावे। डायरेक्शन दिया किसने? आयुक्त ने दिया डायरेक्शन। विकास शुल्क चुकीचे प्राप्त घेतले असल्याने ते परत करावे। MRTP ॲक्ट मधील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करावी। आयुक्त, ये उनकी सिग्नेचर है। अब दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता कि चिराग अली कब्रस्तान के जो मुतवल्ली साहिबान हैं इतना सब कुछ क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था मेरे साथियों। मैं आप भी को गवाह रखते हुए चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि चेयरमैन साहब, अपील, आपके पास मेरे 3 इश्यूज़ पेंडिंग है सर। एक तो CO साहब का जो अपॉइंटमेंट है विच हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय मी और अदर पीपल आल्सो बिफोर यू एंड अदर legal authorities, that his appointment is totally illegal and irrational because as per section 23 he is supposed to be the service servant of the state government but he is no more। ठीक है सर। दूसरा सर आपके पास में था एक संगीत मस्जिद का मसला था और तीसरा मसला था चिराग अली कब्रस्तान का। मुझे याद है आप भी शोलापुर गए थे चेयरमैन साहब। आप जब शोलापुर गए थे तो आपने सब एक पब्लिक प्रोग्राम के अंदर कहा था कि इसके अंदर काफ़ी गफले हैं, डेफिनेटली आई विल कंडक्ट एन इंक्वायरी, अल्लाह मुझे पकड़ेगा अदरवाइज, अल्लाह मुझे महफूज रखे, ऐसे कुछ लफ्ज़ थे चेयरमैन साहब। ये लफ्ज़ रिकॉर्डेड है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस पे ज़रा मद्देनज़र रखते गौर देते हुए आप जल्द से जल्द इसके ऊपर जो भी डिसीजन लेना लीजिएगा, तीनों चीज़ों के ऊपर, CO, संगीत मस्जिद एज वेल एज चिराग अली कब्रस्तान। ठीक है दोस्तों, मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि ये जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, फर्जी मुतवल्ली हो तुम, फिर भी इस्तीफ़ा लाए हो। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने आप शोलापुर वाला बताना चाह रहा था कि ये जो मुतवल्ली साहिबान हैं इनके कुछ लोग नासिक में गए थे मुझे मिलने के लिए, मुझे तराशने के लिए। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मुझसे बात करनी है तो डायरेक्टली आप मुतवल्ली साहिबान अपने शोलापुर के जो मजहबी रहनुमा उनसे बात करो, उनको आप अपनी गलती का कंफर्मेशन दे दो, कन्फेस कर लो। वहाँ से मुझे मैसेज अगर आ जाता है कि आप लोगों ने अपनी गलती मान ली है, सैयद आरिफ अपनी फैमिली के साथ में ईद नहीं मनाएगा, आप लोगों के साथ में ईद मनाएगा, ये मेरा वादा है, सैयद का वादा है। मेरी ईद उसी दिन होगी जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मुझे आप लोगों को कतई भी नीचे नहीं दिखाना है, ना ही आपकी इंसल्ट करना है, ना ही आपको नुकसान पहुंचाना है। आप लोगों ने जो जानबूझ के या गलती से गलतियां हो गई है उस गलतियों को दुरुस्त करवाना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है। अगर आप अपना इल्म, अपना दौलत अगर इस्लाम के लिए और अपनी कौम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उस इल्म का और दौलत का क्या फ़ायदा। ऐसी मेरी अपनी सोच है।
तौबा करना कमाल नहीं, तौबा करना कमाल नहीं, तौबा पर कायम रहना कमाल है। ये कौल है शेख अब्दुल कादिर जिलानी से। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने जो अपील करने आ रहा था, सोलापुर वाले दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है, एक छोटी सी हदीस बताना चाहूँगा। मैं कोई मजहबी रहनुमा नहीं हूँ, आप ही के अंदर का हूँ, आप ही के बीच का हूँ, लेकिन जब अच्छी चीज़ कोई मिल जाती है तो अपने दिमाग में बिठा लेता हूँ। तो उस हदीस को मैंने अपने दिमाग में बिठाया हूँ। अगर कुछ इससे भूल चूक होती हो तो मुझे माफ़ करना। जुम्मे के दिन हमारे आका हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुम्मे का नमाज में खुतबे के लिए जब मेंबर पे तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो पहले स्टेप के ऊपर जब उन्होंने अपना पैर मुबारक रखा तो उन्होंने कहा आमीन। दूसरे मेंबर के स्टेप पे रख पे अपना पैर मुबारक रखा तो फिर कहा आमीन। तीसरे स्टेप के ऊपर भी फिर अपना मुबारक कदम रखा तो फिर आमीन कहा। खुतबा दिया, जुम्मे की नमाज मुकम्मल हुई। जुम्मे की नमाज मुकम्मल होने के बाद में सहाबा कराम ने अपने हुजूर आका अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आज पहली दफ़ा हमने ऐसा कुछ नया चीज़ देखा जो इसके पहले हमने कभी नहीं देखा था। आप मेंबर पे चढ़ रहे थे और आपने 3 मरतबा आमीन कहा, तो ये मौजज़ा क्या है, ये मामला क्या है? तो हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं पहले स्टेप के ऊपर मेरा मुबारक कदम रखा तो मेरे पास में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने अल्लाह का फरमान मुझे बताया कि अल्लाह फरमाता है कि हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का मुबारक महीना मिले और वो अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले। तो इस पर मैंने कहा आमीन, माने कि अल्लाह ताला का फरमान है कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का मुबारक महीना मिले और अपनी मग़फ़िरत ना करा ले, और उसके ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन का ठप्पा। बहुत बड़ी बात है। दूसरे स्टेप के ऊपर जब मैं अपना कदम मुबारक रखा तो वहाँ पर फिर जिब्राइल सलाम ने आके मुझे इरशाद किया कि अल्लाह फरमाता है कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको उसकी ज़िंदगी के अंदर अपने बड़े माँ बाप मिले और उनकी खिदमत करके अपनी मग़फ़िरत ना करा ले। तो मैंने कहा आमीन। और तीसरे स्टेप के ऊपर जब मैंने कदम रखा तब फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया और उन्होंने कहा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अल्लाह फरमाता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का नाम आए और मोमिन अब दरूद शरीफ ना पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। मेम्बरान जो चिरागली कब्रस्तान के मुतवल्ली है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि गलतियाँ सबसे होती है। हम और आपको अल्लाह ताला ने ये मुबारक महीना दिया है, आओ हम सब मिलके अपनी मग़फ़िरत कर लें। आपसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आपको अल्लाह ताला ने मुबारक महीना दिया है, रमज़ान का महीना दिया है। गलतियाँ हुई है, मैंने बताया हूँ, मुझे उजागर नहीं करना था, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी संगीन गलतियाँ थी, उसको अपनों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, मैंने बताया। आपसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप अपने शोलापुर के जो मजहबी रहनुमा हैं उनके पास में आके अपनी मग़फ़िरत करा लो, अपनी गुनाह की कबूलियत करवा लो। देखो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग अपनी गलतियों को मान लेते हो और मुझे मैसेज मिल जाता है तो सैयद आरिफ दौड़ते दौड़ते आपके पास में आ जाएंगे। आपके लोगों को नासिक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे पास आने की। मुझे अगर मिलना है तो ये एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ना ही मुझे शोलापुर में आके आपके ट्रस्ट में मेंबर ट्रस्टी बनना है, ना ही मुझे शोलापुर में आके बिज़नेस करना है, ना ही मुझे शोलापुर में आके बसना है। शोलापुर वालों, ये ज़मीन आपकी थी, आपकी है और आपकी रहेंगी। मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता चला कि इतना बड़ा सब कुछ कांड हुआ है तो मैं इसके अंदर इंटरेस्ट लिया हूँ, इसके अलावा मेरा कोई और दूसरा इंटरेस्ट नहीं है शोलापुर वालों। अच्छा, मैं बताना चाह रहा था कि एक आयत है, अरायतल्लज़ी यकज़्ज़ुबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। अगर कोई गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की जायदाद को, हिस्से को छीन लेता है तो क्या अल्लाह ताला तुम्हारा हज, रोज़ा, ज़कात, उम्रा, तुम्हारा कुरान शरीफ बांटना कबूल करता है? नहीं करता है। 4-4 5-5 उम्रे करो, 4-4 5-5 हज करो, लोगों को कुरान शरीफ बांटो, बिरयानियाँ खिलाओ, अल्लाह ताला कभी कतई कबूल नहीं करता। क्योंकि अल्लाह ताला ने अरायतल्लज़ी यकज़्ज़ुबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन क्लियर कट बोल दिया है कि जिन्होंने भी यतीमों का, मिस्किनों का, गरीबों का हक छीन के खाया है उनकी इबादत कबूल नहीं होंगी। तो मेम्बरान, अगर आप लोगों से भूल चूक हुई, गलती हुई हो तो आपको ये बहुत सुनहरी मौका मिला है, रमज़ान का महीना, इसको प्लीज़ जाया मत करो, मेहरबानी करो। क्योंकि लोगों को सब कुछ मालूम पड़ गया और
ज़्यादा से ज़्यादा क्या, ये जिनको मालूम पड़ा है दूसरे दिन तो भूल जाते हैं लोग, ठीक है ना, मैं भी भूल जाऊँगा। अगर आपने अपनी गलतियों को अपना लिया ना, तो 2-4 दिन के बाद में मैं भी भूल जाऊँगा, फिर वैसी वैसे दुनिया चलेगी, ठीक है। लेकिन आपकी मग़फ़िरत हो जाएगी, और मैं आपकी मग़फ़िरत चाहता हूँ कि आपकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। दोस्तों, इतना बोल के मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो मैं आप लोगों से सबसे एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप इस मुक़द्दस महीने में आप अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए दुआ करें। दुआ में मुझे भी याद रखें। आप अपना, अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।